भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीयों के लिए यह दिन खास है क्योंकि इसी दिन भारत को आजादी मिली थी। इसीलिए तो इस दिन को आजादी का दिन भी कहा जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को वो स्वर्णिम दिन है जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई। 200 सालों के बाद देश को अंग्रेजों से काफी संघर्ष के बाद आजादी मिली थी, जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। आपको ये बता दें कि भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। तब से आज तक मनाया जा रहा है। पर क्या आपको ये पता है कि आखिर 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों बनाया जाता है और ऐसा करने के पीछे क्या खास वजह है? आपको बता दें कि ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीय लोगों को ट्रांसफर करने का अधिकार दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन को साल 1947 में भारत के आखिरी वायसराय के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद माउंटबेटन ने ही भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी थी। भारतीय स्वतंत्रता के कई किस्से हैं। उसमें यह एक है कि ब्रिटिश संसद ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को यह निर्देश दिया था कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और सत्ता हस्तांतरण का काम पूरा कर लिया जाए। माउंटबेटन उसी के अनुरूप काम भी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सुभाष चंद्र बोस का यह नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उस पर राजगोपालाचारी का यह बयान कि अगर देर की गई तो शायद भारतीय इतिहास में 30 जून 1948 कभी ना आए और सत्ता का हस्तांतरण कभी ना हो। माउंटबेटन और ब्रिटिश सरकार को यह दोनों परिस्थितियां चौंका दी। तय हुआ कि सत्ता हस्तांतरण को और लंबा न खींचा जाए, और यही वजह थी कि जो सरकार पहले इसे 1948 के जून तक ले जाना चाहती थी, उसने आनन फानन में यह तय किया कि सत्ता हस्तांतरण यथाशीघ्र कर दिया जाए। और यही एक बड़ी वजह है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारियों की बढ़ती ताकत भी थी। ब्रिटिश सरकार इससे घबरा रही थी और वो चाहती थी कि यथाशीघ्र भारत से निकल जाए। वहीं इतिहासकारों की बात माने तो सी राजगोपालाचारी के सुझाव पर लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तारीख को चुना था। सी राजगोपालाचारी का कहना था कि अगर 30 जून 1948 तक इंतजार किया गया तो हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता शेष नहीं होगी। इसे देखते हुए भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत की आजादी के रूप में चुना। वहीं कुछ का यह भी मानना है 15 तारीख को शुभ मानते थे, जिसके चलते उन्होंने भारत की आजादी के लिए इसे चुना। आजादी की तारीख 15 अगस्त चुने जाने पर सभी के अपने अलग अलग मत हैं। अंग्रेजों से आजादी की घोषणा के बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पेश किया गया। इस बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। यह बिल 18 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया और 14 अगस्त को बंटवारे के बाद 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि 12 बजे भारत की आज़ादी की घोषणा की। इस दिन राज्य के सभी नर नारियों को, बच्चे बच्चियों को शुभकामना देते हैं कि वे खुशहाल रहें, आगे बढ़ें, देश को और बेहतर बनावें, प्रगति आवे देश में, खुशहाली आवे देश में। सभी भाइयों बहनों को
बच्चे को बच्चियों को मेरी ओर से नमस्कार और शुभकामनाएं। 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारा यहाँ कोविड महामारी गया नहीं है, इसीलिए तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए चले, और जो सरकार इसका बेइलाज है तो सभी लोग अपने वैक्सीन ले, अपने परिवार को लोग को वैक्सीन दिलाए और दूसरे अगल बगल के लोग को प्रोत्साहित करें वैक्सीन ले, ताकि हम इस महामारी से बचें। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आशा भी है कि झारखंड की खुशहाली आएगा, ये बीमारी दूर होगी। धन्यवाद। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्षगांठ है। हम तमाम देशवासियों को अपने जेहन में इस बात को रखना चाहिए कि हर हाल में जो हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों के वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है, इसको हर कुर्बानी के एवज में इसको जिंदा रखना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा, और इसका जो मर्यादा है इसको भी बचाए रखने का ज़रूरत है। झारखंड वासियों को, भाइयों बहनों को मेरी तरफ से जोहार। राज्य सरकार, महागठबंधन की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना चलाई रही है, जैसे बकरा विकास योजना, कृषि ऋण माफ, ऐसे कई योजनाएं चल रही है। साड़ी धोती का वितरण, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के लिए बिरसा हरित क्रांति योजना, सब गरीबों को लाभ दिया जा रहा है। सैकड़ों योजना जो धरातल पर अभी काम चल रहा है। मैं इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक सेंटर रिम्स रांची की ओर से आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ MRI, CT स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध है। जोहार, मैं मयंक सिंह, भाजपा कार्यकर्ता, आप सभी चासवासियों एवं बोकारो वासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी नगरवासी, बोकारो वासियों एवं झारखंड प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे और मेरे श्री राम बाटिया के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 75वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। आज पूरा विश्व कोरोना का मार झेल रहा है, साथ ही साथ हमारा भारत भी एकजुटता नहीं है। तीसरा लहर जो है बच्चों के प्रति ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना है। आप अपने सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपने बच्चों को सुरक्षित रहें। आपसे निवेदन है, घर पर रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर चित्रंजन कुमार पंकज, सुधा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर नौलखा मंदिर देवघर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे देवघर वासियों और देशवासियों को देता हूं। उम्मीद है कि हमारा देश इसी तरह और आगे तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वेदांता ESL इन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि हमारा देश गर्व के साथ खड़ा रह सके। उसी भावना और समर्पण के साथ ESL भारत के बुनियादी ढांचे में योगदान दे रहा है। ESL ने बोकारो में 100 बिस्तरों वाला वेदांता केयर्स कोविड फील्ड अस्पताल खोला, जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण प्रक्रिया चल रहा है। ESL के द्वारा झारखंड, बिहार और पंजाब को लगभग 500 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं के बीच कोविड जागरूकता पैदा करने के लिए कई वेबिनार और अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया है। कोविड जैसी महामारी से बचने के लिए 8000 से अधिक कर्मचारी
व्यापार भागीदारों और ग्रामीणों को टीका लगाया जा चुका है। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं ESL स्टील की ओर से अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने और एक मजबूत इस्पात उद्योग की दिशा में योगदान करने का वचन देता हूँ। अंत में मैं सभी भारतीयों से भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आगे आने का आग्रह करना चाहता हूँ, ताकि एक साथ मिलकर हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।